आगे साथियों 2022 में आई फिल्म पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मुसलमानों को टारगेट किया गया था। और ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। द केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल की ये मूवी भी बिल्कुल बेकार थी, जिसमें कोई रियलिटी नहीं थी और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना मकसद था। यहाँ पर केरला में सिर्फ 3 केस पाए गए थे और वो भी इंडिविजुअल केस थे, जो अपनी मर्जी से धर्म बदला गया था। लेकिन उस आंकड़े को 32,000 करके दिखाया गया और सिर्फ इनको खुश करना मकसद। और उनसे भी 2 कदम आगे बढ़कर इन्होंने तो टैक्स फ्री ही कर दिया था। खैर साथियों, ये तमाम मूवियां प्री प्लान्ड ही मुसलमानों को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी। लेकिन कोई भी मूवी जब मुस्लिम हिस्ट्री पर बनाई जाती है तो मुसलमानों के छवि को खराब करके दिखाया जाता है और हद दर्जा मुसलमानों और इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश की जाती है। खैर साथियों, हमें बात करनी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसके हीरो कनाडा कुमार थे। साथियों, कनाडा कुमार ने इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर कनाडा की सिटीजनशिप ले ली है और अंधभक्तों ने अभी तक इसका बाइकाट नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे ये खड़े हैं। कनाडा कुमार ने एक बार पीएम मोदी का इंटरव्यू किया, जिसका पहला सवाल यही था कि आप आम काट कर खाते हैं कि चूस कर खाते हैं। साथियों, कनाडा कुमार ने पृथ्वीराज चौहान में हिस्ट्री को बिल्कुल बदल दिया था और कहीं भी रियलिटी नहीं थी और बड़े से बड़े फैक्ट को छुपा लिया गया था ताकि हिंदू भाई खुश हो। लेकिन फिर भी ये मूवी बुरी तरह से पिट गई थी और फ्लॉप साबित हुई थी। और तो और खुद सीएम योगी ने इसको टैक्स फ्री कर दिया था और कनाडा कुमार के साथ बैठकर इन्होंने मूवी देखी थी और इस मूवी की हद से ज्यादा तारीफ भी की थी। लेकिन फैक्ट को छुपाने की वजह से मूवी बिल्कुल पिट ही गई थी। साथियों, इस मूवी में सुल्तान मोहम्मद गौरी के कैरेक्टर को एक डरा हुआ और धोखेबाज कैरेक्टर दिखाया गया है और मुस्लिम बादशाहों की छवि को खराब करके दिखाया गया है। इसमें पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी को दिखाया गया था। इसमें कोई शक नहीं कि पृथ्वीराज चौहान एक बड़ा बहादुर और बड़ा योद्धा था। लेकिन रियलिटी को क्यों छुपाया गया था? इसमें दिखाया गया कि पृथ्वीराज चौहान सुल्तान मोहम्मद गौरी को 1 by 1 मुकाबले में बुलाते हैं। पृथ्वीराज ने सुल्तान को मार दिया और फिर सुल्तान के सिपाहियों ने पृथ्वीराज को मार दिया। हालांकि ये रियलिटी नहीं है और बिल्कुल झूठ है। ये तो बस हिंदू भाइयों से पैसा कमाने के लिए ऐसा दिखाया गया। साथियों, ये बात सही है कि पृथ्वीराज एक बड़ा योद्धा और बड़ा जंगजू था। उसने तो मोहम्मद गौरी को 1192 में थानेसर के मकाम में हरा दिया था। लेकिन फिर अगले ही साल 1193 में सुल्तान बड़ी ही तैयारी से आया और इस बार उसके साथ 3 लाख की सेना थी और इधर पृथ्वीराज चौहान के पास हजारों हाथी और 150 राजपूत राजा थे। लेकिन सब के सब उसी जंग में मारे गए और खुद पृथ्वीराज उसी जंग में कत्ल हुआ था। और इस हकीकत को अंग्रेज हिस्टोरियन ने भी लिखा है, लेकिन कनाडा कुमार ने इसको बदल ही दिया था, जैसे इसके अलावा किसी और को इतिहास पता ही नहीं है। और फिर भी ये मूवी बुरी तरह से पिट गई थी। दर्शक गालियां दे रहे थे जब थिएटर से बाहर निकल रहे थे। कनाडा कुमार साल में 4 से 5 मूवियां लाता है और सब की सब पिट जाती हैं और पिटना भी चाहिए। जब इसको इंडिया पसंद ही नहीं है तो इंडिया में इसकी मूवी क्यों देखी जाए? इसने तो हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम को अलग करने की बात कही। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम एक ही समझे जाते हैं। साथियों, इस मूवी में एक और बड़ा फैक्ट छुपा लिया गया था, वो थे आला और रुदल। आपने इन दोनों योद्धाओं का जिक्र कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। उस जमाने में मशहूर था कि आला रुदल जब पैदा हुए तो जमीन 4 इंच नीचे चली गई थी और इन्होंने पृथ्वीराज को कई मैदान में हराया भी था। लेकिन इनका जुर्म ये था कि ये छोटी जाति के लोग, इसीलिए तो पृथ्वीराज चौहान की जिंदगी में इनका जिक्र ही नहीं किया। साथियों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।